Good morning, friends. Good morning, friends. How are you? Enjoying CA Foundation course, mathematics and other subjects. ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब इंजॉय कर रहे हो ये CA फाउंडेशन एंड लेट्स कंटिन्यू विद द मैट्रिसेस. तो मैट्रिसेस में हमने कल क्या क्या पढ़ा था आपको याद है? इन मैट्रिसेस प्रीवियस लेक्चर व्हाट यू स्टडीड. एक बार चेक करो ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब हमने कंप्लीट किया है क्या? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स ये कंप्लीट किया है हमने कल. साथ साथ में आप लिख भी सकते हो. हम व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट किया. लिखते जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स. देन व्हाट डू यू मीन बाय रोज, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम्स एंड व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये हमने कंप्लीट किया था. साथ साथ में हमने ये भी बताया था कि matrices are useful in financial management, in cost estimations, in business management, in economics, right? Matrices are useful in various fields. Okay, what do you mean by rows, what is columns, what do you mean by order of the matrix, ये कंप्लीट किया था हमने. then standard format of matrix हमने सीखा था. स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स आपको याद है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स A11, A12, A23, A56. A56 मतलब कौन सा एलिमेंट होता है? फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ कॉलम का एलिमेंट मतलब A56. A32 मतलब क्या होता है? A32 इज थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट इज A32. स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट किया था. उसके बाद में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो सीखा था. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स याद है क्या आपको? then some types of matrices we have completed like row matrix क्या होता है कंप्लीट किया हमने कल. then what is column matrix ये कंप्लीट किया हमने. then what is square matrix and rectangular matrix ये भी हमने कंप्लीट किया था. तो when a matrix is said to be a square matrix, tell me, अगर मैट्रिक्स 3x3 है, 4x4 है, 5x5 है, 6x6 है तो इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एंड अगर ये नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m इंटू एन, जिसमें m इज इक्वल टू n, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एंड इफ m इज नॉट इक्वल टू x, इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ये हमने कंप्लीट किया कल. देन व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स वो कंप्लीट किया था. एंड कुछ सिमिलर कंसेप्ट थे ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स के, जैसा स्केलर मैट्रिक्स याद है आपको? डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? जहां पे जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है वो छोड़ के बाकी सब जीरो है. लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है वो छोड़ के, एंड लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं एंड बट बाकी सब जीरो होना चाहिए. इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स. बट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम है, लीडिंग ऑल थ्री लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड बाकी सब एलिमेंट्स आर जीरो, बाकी सब एलिमेंट्स आर जीरो, ये कंपल्शन है. इन दैट केस इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स. एंड इफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर वन 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 वन, याद है क्या आपको? या 1 1 2x2 मैट्रिक्स रहा तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, rest all elements are 0, it is said to be an identity matrix. It is said to be an identity matrix, or it is also known as unit matrix. It is also known as unit matrix, जिसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है I. शायद पता रहेगा आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स जिसका नोटेशन होता है I. करेक्ट और नॉट? ठीक है, चलो फिर ये हो गया कल तक का डिस्कशन. ये सब कंप्लीट किया था क्या? फिर हमने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, लाइक इफ देयर आर 36 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, व्हाट कैन बी द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. इफ लेट अस से देयर आर 40 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, इफ देयर आर 40 एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, व्हाट कैन बी द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. चलो एक क्वेश्चन लिखो आप. ओके, इफ देयर आर, लिखते जाने का भाई, इफ देयर आर 40 एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, if there are 40 elements in the matrix, then what is possible order of matrix? What is possible order of matrix? If there are 40 elements in the matrix, what is possible order of matrix? तो ये चेकलिस्ट आपने बनाया क्या? जस्ट रिवीजन के लिए भाई. कभी ये देखा आप तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मुझे ये सब का मीनिंग पता होना चाहिए. ये सब का मीनिंग मुझे पता है तो ही इसके पहले का राइट डन हो चुका है ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, ये सब अगर हो चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है. इफ देर आर 40 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, इफ देर आर 40 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? तो बोलो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है.
1 into 40 हो सकता है, 1/40 मतलब 1 रो 40 कॉलम्स, या 40/1 भी हो सकता है. ओके, देन 2/20 हो सकता है, या 20/2 हो सकता है. करेक्ट और नॉट? 2 रोज 20 कॉलम्स पॉसिबल है. इन दैट केस देयर विल बी 40 एलिमेंट्स. ओके, 3 बाय कुछ नहीं हो सकता है. 4/10 हो सकता है, 4/10 हो सकता है, या 10/4 हो सकता है. 5/8 हो सकता है, या 8/5 हो सकता है. 6, 7, 8 ऑलरेडी हो चुका है. करेक्ट और नॉट? और क्या हो सकता है बताओ मुझे. 10/4, 4/10 ऑलरेडी हो चुका है, लिख चुके हैं हम लोग. 20/2, 2/20 लिख चुके हैं. और अगर कुछ पॉसिबिलिटी है तो आप मुझे बताओ, लिखो अगर मैं भूल गया हूं तो. इफ देर आर 40 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, मेरे ख्याल से ये उसका आंसर है. दिस इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऐसे कुछ फ्रैक्शन में पॉइंट में अगर नंबर लिखना मत भाई, नहीं तो कोई लिखेगा 80 इंटू 0.50 हो गया, फिर धन्य है. फिर आधा कॉलम होता है क्या कभी? समझता है क्या? मेरे से कुछ 1.50 इंटू समथिंग ऐसे कुछ मत करना. नंबर ऑफ रोज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर ऑफ रोज होते हैं. नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है. 1, 1.5, पौने 2 ऐसे कुछ होता नहीं है या नहीं? तो इफ देयर आर 40 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? इसका आंसर हमने लिख दिया है. टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स? एक बार बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स? लीडिंग डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स क्या है? अगर जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है तो इट इज सेड टू बी, it is said to be a diagonal matrix. When it is said to be a scalar matrix, when a matrix is said to be a scalar matrix, if leading diagonal elements are same, leading diagonal elements are same and rest of the elements are zero. Correct? Same बोला मैंने. Correct or not? And if leading diagonal elements are 1, if leading diagonal elements are 1 and rest all elements are 0, is it an identity matrix? Then it is called as identity matrix. Okay, चलो मैं कुछ बहुत सिंपल टाइप के एग्जांपल देता हूं. बताओ 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay, tell me, is it a rectangular matrix? हाँ या ना में जवाब दो. Is it a rectangular matrix? तो आंसर क्या है? No, it's not a rectangular matrix. Is it a square matrix? Is it a square matrix? Yes, it's a square matrix. ठीक है. Now tell me, is it a diagonal matrix? Is it a diagonal matrix? Answer is yes, because leading diagonal छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स जीरो है. अब आप लोग रहने सर आइडेंटिटी है, मैंने आइडेंटिटी है नो है बोला क्या? ये डायगोनल एलिमेंट है कि नहीं ये क्वेश्चन था. तो आंसर इज यस, लीडिंग डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है. ओके, स्केलर मैट्रिक्स. टेल मी, is it a scalar matrix? Answer is yes, because leading diagonal elements are same, rest all elements are zero. It's a scalar matrix. Then tell me, is it unit or identity matrix? Unix or identity matrix? Answer is yes. Is it a zero matrix? Is it a zero matrix? सवाल ही नहीं उठता है. जीरो मैट्रिक्स के लिए all the elements should be zero. All elements should be zero. It's not a zero matrix. Answer is no. होप यू अंडरस्टूड दिस. समझ रहा है कुछ? ओके, चलो और एक क्वेश्चन इसी टाइप का देता हूं. आपने ये लिखा क्या? लिखा क्या? चलो और एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप सॉल्व करो. 5, 5, 13, 0, 0, 0, 8, 0, 0. ठीक है. अब मेरे क्वेश्चंस करीबन वही है, आप उसके सामने यस और नो में जवाब दे देना. Is it rectangular matrix? Is it square matrix? अब yes और no अभी तुम आपको लिखना है. Is it a diagonal matrix? Is it a scalar matrix? Is it unit matrix? Is it zero matrix या null matrix? अब इसके सामने yes और no लिख दो आप. इतना तो हो ही सकता है ना यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपके सामने एक मैंने मैट्रिक्स लिखा है जिसका ऑर्डर 3/3 है. इसका ऑर्डर 3/3 है. ठीक है, आप उसके सामने जवाब दे दो. इज इट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? यस या नो में जवाब दे दो आप. इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स? इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स? इज इट अ स्केलर मैट्रिक्स? इज इट यूनिट मैट्रिक्स? इज इट जीरो मैट्रिक्स?
आगे और भी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखने वाले हम लोग, लाइक सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक। पहला क्वेश्चन है, इज इट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? क्या आंसर लिखा आपने इसका? नो, इट्स नॉट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। Is it a square matrix? Yes, it is 3 by 3, therefore it's a square matrix. Is it a diagonal matrix? No. Why it's not a diagonal matrix? Because leading diagonal छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, बट देखो एक 8 है, दिख रहा है क्या आपको? ये वो लीडिंग डायगोनल छोड़ के ही ये नंबर है ना, वो 8, दैट मीन इट कैन नॉट बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो इट इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, इज नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स। अगर वो डायगोनल ही नहीं है तो स्केलर यूनिट रहने का तो सवाल ही नहीं है ना फिर। इज इट अ जीरो मैट्रिक्स? तो आंसर इज नो, इट इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स ऑल्सो। तो सिर्फ एक जगह पे ऐसा आया, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट मल्टीपल जगह पे ऐसा आ सकता है, आप जानते हो। इनफैक्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, इट वाज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एज वेल एज डायगोनल एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स एज वेल एज यूनिट मैट्रिक्स, बट इट वाज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, इट वाज नॉट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो ऐसा ही और एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करोगे, चलेगा? चलेगा क्या? 1082365858, ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन का आंसर देना है मैं आपको बताता हूं आपको। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? आपके सामने लिख, यहां पे सामने लिख देना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देन लिख देना, इज इट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? यस और नो में जवाब दे देना। इज इट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स? इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स? इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स? इज इट अ स्केलर मैट्रिक्स? इज इट यूनिट मैट्रिक्स? नेक्स्ट, इज इट जीरो मैट्रिक्स? इज इट जीरो मैट्रिक्स? चलो बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? 4/2 या 2/4 लिखा तो चलता है क्या? 2/4 लिखा तो चलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ रोज यहां पे है 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑब्वियसली है 2, इसलिए 4/2 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इट कैन नॉट बी 2/4। ओके, इज इट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? यस, बिकॉज m is not equal to n here. Is it a square matrix? No. अभी स्क्वायर ही नहीं है तो इसके नीचे का जो भी है डायगोनल, यूनिट, ये तो सब आंसर नो हो गया, क्योंकि जो डायगोनल होता है वो कंपलसरी स्क्वायर होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स हैज टू बी कंपलसरी स्क्वायर, यूनिट मैट्रिक्स हैज टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स भी नहीं है। तो ये बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पे? नो। समझा फिर सबको? पक्का समझा क्या? श्योर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एंड देन विल कंटिन्यू द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस टुडे। ये तो मैं कल जो पढ़ा है उसी का रिवीजन लेना रहा है यार। ओके, समझो पहला रो है 5000 0500 0050 0005। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? आंसर दो, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? तो आंसर इज 4/4। Then tell me, is it a rectangular matrix? Rectangular matrix. Is it a square matrix? Is it a square matrix? Then is it a diagonal matrix? Is it a scalar matrix? Is it identity or unit matrix? Identity मतलब ही unit matrix. Is it a जीरो मैट्रिक्स? इज इट अ जीरो मैट्रिक्स? चलो बताओ इसका आंसर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4/4 हमने लिख दिया है, बाकी सब आंसर आप लिख देना, यस नो जो भी कुछ आपको लिखना है इसके सामने अप्रोप्रिएट आंसर आप लिख दो। 10 सेकंड भी नहीं चाहिए एक्चुअली ये सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? इसका आंसर मैं ऑलरेडी लिख दिया है, इट इज 4/4। Is it rectangular matrix? Is it a square matrix? Is it a diagonal matrix? Scalar matrix? Is it identity matrix? Is it a zero matrix? आप लोग तो सर ऐसे क्वेश्चन आते क्या एग्जाम में? ऐसे नहीं भाई, बट इसको एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है, राइट? गिवन मैट्रिक्स इज डैश मैट्रिक्स, अब ऑप्शन में देंगे
करेक्ट और नॉट? समटाइम्स ऑल ऑफ दिस हो सकता है, नन ऑफ दिस हो सकता है, और कोई आंसर हो सकता है। चलो बताओ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 by 4 हो गए। इज इट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? नो, बट इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज ऑर्डर इज 4 by 4. Order is 4 by 4. Is it a diagonal matrix? Yes, because leading diagonal element छोड़ के बाकी सब elements जीरो है. Is it a scalar matrix? Yes, because all leading diagonal elements are same. सब 5 5 5 5 है. Is it identity matrix? No. Is it identity matrix? Answer is no, क्योंकि diagonal leading diagonal element should be 1 for identity matrix. Is it a zero matrix? Answer is no. Zero matrix बोलने के लिए all the number should be zero. ऐसा नहीं है यहाँ पे, इसलिए इट इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स ऑल्सो। करेक्ट। लिख दिया फिर यहां तक सब लोगों ने? एवरीबडी, सब लोग सॉल्व कर रहे हो क्या भाई? ठीक है, चलो। और हमें और कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है आगे, वो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहां तक कंप्लीट किया आपने? ओके। और एक बहुत सिंपल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जिसका नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? जो आईसीआई ने डेफिनेशन दिया वो मैं पहले एज इट इज आपको लिख के देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। इफ ऑल एलिमेंट्स above leading diagonal elements are zero, above leading diagonal elements are zero, then matrix is said to be lower triangular matrix. Matrix is said to be lower triangular matrix. Okay, थोड़ा सा डेफिनेशन को मैं बेटर करता हूं, नोटेशन के फॉर्म में दूंगा, बट क्योंकि देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरीली अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। ओके, तो कोई भी मैट्रिक्स में एग्जैक्टली कौन सा लीडिंग डायगोनल एलिमेंट होता है उससे बेटर मैं आपको बताता हूं। इफ aij is equal to 0 for all, if aij is equal to 0 for all I is greater than j, for all I is greater than j। अब greater than j होना चाहिए या less than j होना चाहिए, तुम थोड़ा ऊपर का लिंक करके बताओ मुझे, मैं चेंज करने के लिए भी तैयार हूं। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स, तो समझो यहाँ पे है लेट्स से 5 8 एंड 9 ऐसे है, तो ये लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स है। तो ये कौन सा एलिमेंट होता है एग्जैक्टली बताओ? A12 होता है, तो यहाँ पे I इज लेस देन J, तो I इज लेस देन J, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। समझ रहा है क्या? अब आप देख सकते हो बच्चों, ये नंबर जहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये कौन सा है स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखा जाए तो आप A12 A13, समझ रहे हैं आप? नीचे जो जीरो जो मैंने हाईलाइट किया वो कौन सा है? A23 23 है, मतलब 2 I है एंड 3 जो है वो J है। समझ रहा है? यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस एलिमेंट इज A12, तो I इज 1 एंड J इज 2, तो 1 इज लेस देन 2। करेक्ट। यहाँ पे दिस इज A13, तो I इज 1 एंड J इज 3। समझ रहा है आपको? ये इसका मतलब I इज लेस देन J, तो जहां जहां पे I इज लेस देन J वो सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। जहां पे I इज लेस देन J वो सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, एंड बाकी एलिमेंट्स फिर कुछ भी हो सकते, कुछ भी हो सकते। इट इज कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। It is said to be lower triangular matrix. So this is an example of lower triangular matrix. Okay, let us say then this is 8 9 6 3, say 5 9 16, this is 0। अब आप देख सकते हो ये जो नंबर मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो क्या था? बोलो A11 11, I एंड J सेम है, I इज नॉट लेस देन J, बट यहाँ पे देखो A12
क्या है ये a 1 2 1 2 मतलब i is 1 j is 2 वो 0 है बराबर। तो जहां पे i is less than j है वहां पे बराबर वो नंबर 0 है। अब नेक्स्ट जो है a21 a22 दिस 31 32 40 a41 a42 कहीं पे भी i इज नॉट लेस देन j, इसलिए वो बाकी नंबर 0 नहीं है। तो दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अच्छा डेफिनेशन है, याद रखो। इफ aij is 0 for all I is less than j, then matrix is said to be lower triangular matrix. Matrix is said to be लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर समझो A23 आया, A23 इट शुड बी 0, A35 इट शुड बी 0, A38 शुड बी 0। मतलब जहां जहां पे i इज लेस देन j वो सारे एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। देन इट इज सेड टू बी अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझा आपको ये? एंड अगर आपको ये समझा है तो आपको अपर ट्रायंगुलर भी समझाया होगा फिर, जिस इसके अपोजिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर आपने कंप्लीट किया है तो उसके नीचे लिख देना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड मेरे ख्याल से तुम खुद उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। आईसीआई ने जो एक्सप्लेनेशन लिख दो आप, आपके लिए एक्सप्लेनेशन एक, इफ ऑल एलिमेंट्स below leading diagonal elements are 0, then matrix is said to be upper triangular matrix. Matrix is said to be upper triangular matrix. If all elements below leading diagonal elements are 0, then matrix is said to be upper triangular matrix. Matrix is said to be upper triangular matrix. या उसका बेटर डेफिनेशन ऐसा हो सकता था एक्चुअली, इफ aij is equal to 0 for all I is greater than j. For all I is greater than j. तो जैसे कि अब समझो एलिमेंट है A32 क्या बोल रहा हूं मैं 32 मतलब I is 3 and j is 2, तो A32 should be 0 because I is greater than j here. तो जहां जहां पे I is greater than j है वो सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, करेक्ट। then matrix is said to be upper triangular matrix. Matrix is said to be upper triangular matrix. For example, okay, समझो अभी यहाँ पे है 8 11 19, बट शायद आपको समझता होगा ये 0 करना पड़ेगा। देखो जैसे जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नंबर कौन सा है A11, क्या है वो A11, तो यहाँ पे I is equal to j। ये क्या है A12, तो I is less than j, ये 0 नहीं होना चाहिए। जहां जहां पे I is greater than j वो 0 होना चाहिए। अब देखो ये क्या A21 मतलब I is 2 j is 1, तो I is greater than j वो 0 होना चाहिए। एंड दिस इज A22, तो I is equal to j, ये 0 होने की जरूरत नहीं है। समझा क्या आपको ये? देन लेट अस से 8 16 13, ओके 15 18 19, 13 इधर है, देन ये बच्चों ये सब 0। तो आप चेक कर सकते हो बच्चों यहाँ पे दिस इज A11, दिस इज A22 एंड A33, तो यहाँ पे I एंड J सेम है। देन दिस इज A12 A13 एंड A23, यहाँ पे I इज लेस देन J, तो ये भी 0 होने की जरूरत नहीं है। बट ये छोड़ के बचे हुए 3 अगर आप चेक करोगे तो वो कौन से है A21 A31 एंड A32 एंड बाकी ये सब जगह पे I इज ग्रेटर देन J एंड वो सब एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 0, वो सब एलिमेंट्स 0 है यहाँ पे। समझा क्या? पक्का? समझो मुझे एक 4x2 मैट्रिक्स बनाना है। 4x2 मैट्रिक्स में लेट अस से 4 रो एंड 2 कॉलम, 4 रो एंड 2 कॉलम में, ओके 4x2 मैट्रिक्स में
लेट से अपर ट्रायंगुलर का मैट्रिक्स बताना। तो पहला नंबर क्या होता है A11, तो A11 मतलब लेट से यहाँ पे कुछ भी लिखो, क्योंकि समझ रहा है ये जीरो होने की कोई जरूरत नहीं है, I इज इक्वल टू J। ओके, देन लेट से मुझे बनाना है यहाँ पे A12 सामने A12, I इज लेस देन J, तो ये भी नंबर कुछ भी हो सकता है। देन A21, क्या बोल रहा हूँ मैं, A21, इज दैट क्लियर? यहाँ पे I इज ग्रेटर देन J आ रहा है, मतलब ये जीरो होना चाहिए। A22, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। देन नेक्स्ट बताओ A31, तो I is greater than J here, I is greater than J, 31, I is 3, J is 1, तो ये नंबर क्या है बोलो, A32, तो here also I is greater than J, तो ये भी जीरो होना चाहिए। देन A41, ये भी जीरो होना चाहिए। A42, ये भी जीरो होना चाहिए। दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ 4x2 ऑर्डर। समझ में आ रहा है क्या आपको ये? तो फॉर ऑल वैल्यू जहां पे I इज ग्रेटर देन J, Aij में I इज ग्रेटर देन J, वो सब नंबर जीरो होना चाहिए, एंड बाकी कुछ भी रहने दो, इट इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए। व्हेन अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हेन अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर। याद रहने का चांस है ये पक्का? लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। मैट्रिक्स एक जगह पे लिखते लगे तो अभी ये लिखो आप, मैट्रिक्स इज said to be, matrix is said to be lower triangular matrix, matrix is said to be lower triangular matrix, lower triangular, एक याद है आपको ये, lower triangular matrix if Aij is equal to 0 for all I is less than J, for all I is less than J। एग्जाम्पल मतलब A13, A23, A24, समझ रहे हैं आपको ये, A48, अगर ऐसे सब एलिमेंट्स है तो वो सब जीरो होना चाहिए, करेक्ट है, एंड बाकी सब एलिमेंट्स कुछ भी रहा तो चलेगा। ये फॉर एग्जाम्पल दिया है मैंने सिर्फ, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, व्हेन अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आप लिख देना खुद फिर, when a matrix is said to be upper triangular matrix, matrix is said to be upper triangular matrix if Aij is equal to 0 for all I is greater than J, for all I is greater than J, मतलब for example A21, A32, A41, A51, A53, I इज ग्रेटर देन J, ये सब एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। ऑब्वियसली ये फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अब कौन सा मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट्स है ये कुछ मैंने बताया नहीं है यहाँ पे, बट जहां जहां पे I इज ग्रेटर देन J वो सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर, व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर, समझा क्या बच्चों पक्का? what is diagonal matrix, what is square matrix, what is rectangular matrix, what is scalar matrix, what is identity matrix, आपको ऑलरेडी पता है। what is lower triangular and what is upper triangular matrix, ये भी आपको पता चल गया पक्का? yes or no? लिखा आपने, मैट्रिक्स इज said to be lower triangular, matrix is said to be lower triangular if Aij is equal to 0 for all I is less than J, तो I is less than J lower triangular, I is greater than J वाले सब एलिमेंट जीरो है, इट इज अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। समझा आपको ये? एक बार कॉपी कर लो ये अच्छे से। अभी इमीडिएटली मैं आपको और एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है लिख के दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। हर चीज मैं जो बोलता हूँ, हर चीज आपको, हर चीज अदर देन द एक्सप्लेनेशन, हर चीज मैं आपको लिख के देता हूँ, डोंट वरी। आप ये लेक्चर अटेंड करने के बाद नोटबुक देखोगे तो एज गुड एज यू आर अटेंडिंग द लेक्चर अगेन, है कि नहीं? when a matrix is said to be lower triangular, when a matrix is said to be upper triangular, ये कंप्लीट हुआ है। अब लिख देना
we'll write what do you mean by symmetric matrix. What is symmetric matrix? Symmetric symmetric एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे दो कंसेप्ट है, देखते क्या है. व्हेन अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, एंड दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, ये कंप्लीट ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप है. व्हाट इज सिमेट्रिक देखते. चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको ये समझने के लिए, बहुत सिंपल. सपोज मैट्रिक्स ए है 8 5 3, यहाँ पे 5 3, लेट्स से दिस इज 8 9, यहाँ पे भी है 9, ओके, एंड यहाँ पे है 13, ठीक है. सो दिस ए, एक मैट्रिक्स दिया मैंने इमेजिनरी, मैट्रिक्स ए, समझता है आपको ये. एंड समझो आपको क्वेश्चन है फाइंड ए ट्रांसपोज, फाइंड ए ट्रांसपोज इज द क्वेश्चन. आपको ट्रांसपोज मतलब क्या है वो तो पता है, चलो फिर करो फाइंड, खुद फाइंड करो, मेरे लिए वेट मत करो. फाइंड ए ट्रांसपोज इज द क्वेश्चन. ए आपको दिया हुआ मैंने, तो ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, लिखो खुद लिखो, ए ट्रांसपोज. पहला कॉलम क्या है बताओ, 8 5 3, पहला रो भी 8 5 3 है. चलो पहला रो जो है 8 5 3 मैंने पहला कॉलम कर दिया. सेकंड रो क्या था 5 8 9, तो मैंने उसको सेकंड कॉलम कर दिया अभी 5 8 9. थर्ड रो क्या है 3 9 13, तो थर्ड कॉलम मैंने बना दिया 3 9 13. समझा क्या, क्या समझा, क्या समझा भाई. जो ए ट्रांसपोज है इट इज इक्वल टू ए ओनली. नंबर ही कुछ ऐसे यहाँ पे कि ए ट्रांसपोज, देखो फर्स्ट रो क्या था 8 5 3, तो फर्स्ट कॉलम भी 8 5 3 था. सेकंड रो क्या था 5 8 9, तो सेकंड कॉलम भी 5 8 9 ही था. थर्ड रो क्या था 3 9 13, तो थर्ड कॉलम भी 3 9 13 था. इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, A is equal to A transpose. That's all. When a matrix is equal to its transpose, when a matrix is equal to its transpose, it is said to be a symmetric matrix. Otherwise, it is non-symmetric. Otherwise, it is non-symmetric. Are you getting this? So you can say matrix A is said to be symmetric matrix. Matrix A is said to be symmetric matrix if A is equal to A transpose. If A is equal to A transpose, matrix is said to be symmetric matrix if A is equal to A transpose. Hope you understood this. A is equal to A transpose, then the matrix is said to be symmetric. Is that clear, my friends? And obviously ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, इसका मतलब ऑब्वियसली अगर समझो एक 2/4 मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज 4/2 होता है, वो दोनों सेम तो हो ही नहीं सकता. एक मैट्रिक्स 2/3 है, उसका ट्रांसपोज 3/2 होता है, करेक्ट और नॉट. यस, तो वो दोनों तो सेम हो ही नहीं सकते. तो कंपल्सरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. करेक्ट, इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. करेक्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. क्योंकि बहुत क्लियर है, अगर एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है मतलब वो 2/4 है, 2/5 है, 5/7 है, तो दैट मैट्रिक्स कैनॉट बी इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज इन एनी केस. कैनॉट बी इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज इन एनी केस. समझ आपको ये? इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना. टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल जब उसका ऑर्डर भी सेम है, हर एक नंबर सेम है, हर एक नंबर सेम है. अगर समझो कंफ्यूजन है तो एक मिनट यहां तक लिखा है आपने. अगर समझो बाय चांस मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे ऐसा है, लेट अस से 2 4 3 9 5 8 2 11, एंड समझो मैट्रिक्स बी है, ओके, लेट अस से 2 4 3 9 5 8 2 11. तो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैंने ए का ट्रांसपोज दिया, मतलब बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, एज गुड एज बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और आई कैन से ए इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, करेक्ट और नॉट. तो हियर आई कैन से, हियर वी कैन से कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी
और बी ट्रांसपोज किया तो ए आएगा, बट ऑब्वियसली हियर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए एंड बी कोई सेम नहीं है यहाँ पे, करेक्ट और नॉट? ए का ऑर्डर है 2/4, बी का ऑर्डर है 4/2, इट cannot be equal. Two matrices are said to be equal if their order is same and all the elements are also same. All the elements are same, मतलब दोनों का A11 सेम होना चाहिए, A12 सेम होना चाहिए, A13 दोनों में सेम होना चाहिए, A21 दोनों में सेम होना चाहिए. All the elements should be same. Then only two matrices are said to be equal matrices. Please remember, two matrices are said to be equal when order of both the matrices are same and each number is also same. समझ रहे हैं आपको ये? तो टेल मी, व्हेन अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वापस हमारे पॉइंट पे आते हैं, व्हेन अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, तो कब सिमेट्रिक बोलते हैं? व्हेन मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज. एंड इससे बहुत क्लियर है कि सिमेट्रिक होने के लिए प्राइम कंडीशन है इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. और अगर देखो मेरे भाई, बी अगर स्क्वायर नहीं है, ओके, तो बी एंड बी ट्रांसपोज का ऑर्डर ही सेम नहीं रहेगा ना, करेक्ट और नॉट? समझो बी 2/4 है तो बी ट्रांसपोज 4/2 आएगा, तो सेम रहने का चांस ही नहीं है, सेम रहने का चांस ही नहीं है. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? अगर बी समझो 2/5 है तो बी ट्रांसपोज 5/2 आएगा, तो बी एंड बी ट्रांसपोज तो सेम होगा ही नहीं ना, करेक्ट और नॉट? तो टू मैट्रिसेस, समझ रहा है, two matrices are said to be equal if their order is same and each element is same. तो अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि A should be equal to A transpose, तो वो पॉसिबल है only if A is a square matrix. Are you getting this? तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन है कि इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, यहां तक लिखा आपने, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक बिकॉज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. ठीक है, और एक चलो लिखो बी, मैट्रिक्स बी लिखो. मैट्रिक्स बी है लेटर से 8 5 13 16 19 21 सेकंड रो में 28 30 0 -35. दिस मैट्रिक्स बी, दिस मैट्रिक्स बी. क्वेश्चन इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? 2 सेकंड का जवाब है, इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? क्या आंसर है बोलो? नो. व्हाई नो? नो, एज बी इज नॉट इक्वल टू बी ट्रांसपोज. अब बताओ इसमें एलिमेंट देखने की जरूरत पड़ी क्या हमें? क्यों नहीं पड़ी? अरे बहुत क्लियर है यार, बी का ऑर्डर 2/5 है, बी ट्रांसपोज का 5/2 होने वाला है, क्या नंबर देखने की जरूरत है? वो कभी सेम हो ही नहीं सकता. तो पहला कंडीशन है राइट सिमेट्रिक होने के लिए, इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट C is, let us say 3 5 3 5 8 9 6 3 1. ठीक है, is it a symmetric matrix? Is it a symmetric matrix? Is it a symmetric matrix? चलो चेक करते हैं, सी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं. सी ट्रांसपोज क्या आएगा? पहला कॉलम 3 5 3, दूसरा कॉलम 5 8 9, तीसरा कॉलम 6 3 1. तो अब बताओ बच्चों, सी एंड सी ट्रांसपोज सेम आ रहा है, अलग आ रहा है? अलग आ रहा है, बहुत क्लियर है. तो हियर सी इज नॉट इक्वल टू सी ट्रांसपोज, हियर सी इज नॉट इक्वल टू सी ट्रांसपोज, देयरफॉर सी इज not a symmetric, matlab not a symmetric matrix means it is a non-symmetric matrix. You could have said it's a non-symmetric matrix. तो what is symmetric matrix? ये समझा बच्चों अच्छे से? What is symmetric matrix? ये समझा क्या? पक्का? When a matrix is said to be symmetric if C is equal to C transpose, C is equal to symmetric matrix. If D is equal to D transpose, D is a symmetric matrix. ठीक है, नेक्स्ट समझो मैट्रिक्स D है, मैट्रिक्स D पहला रो है 8 5 11 13, सेकंड पहला कॉलम 8 5 11 13. अभी आपको समझ रहा है कि मैं बराबर ऐसे ही ले रहा हूं, 5 8 9 20 9 20, करेक्ट है. देन 11 9
11 9 623, so 11 9 623 correct है, and let's say this is 25. क्वेश्चन इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? पूरा सब नंबर अच्छे से देखना बच्चों, एक आध नंबर में गड़बड़ ना हो जाए। क्वेश्चन है इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? मैट्रिक्स डी इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? चलो लिखो क्वेश्चन सब लोग एंड बताओ मुझे वेदर मैट्रिक्स डी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस, इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? चलो एक काम करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है जानने के लिए डी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो बताओ डी का जो फर्स्ट रो है, इधर फर्स्ट कॉलम लिखूंगा मैं, तो फर्स्ट रो क्या था 8 5 11 13, तो मैं फर्स्ट कॉलम बना रहा हूं उसको 8 5 11 13। सेकंड रो था 5 8 9 20, तो इसको मैं 5 8 9 20 सेकंड कॉलम बना रहा हूँ। थर्ड रो है 11 9 6 23, तो 11 9 6 23। फोर्थ रो है 13 20 23 25, जो मैंने फर्स्ट फोर्थ कॉलम बना दिया है यहाँ पे। तो तुम ही बताओ मुझे वेदर डी इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज, whether D is equal to D transpose here. So I think here D is equal to D transpose. Here D is equal to D transpose. Therefore, matrix D is symmetric matrix. Matrix D is symmetric matrix. Here D is equal to D transpose. Therefore, matrix D is a symmetric matrix. Hope you understood this. D is equal to D transpose है, तो it's a symmetric matrix. अब symmetric नहीं है तो फिर नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। बट साथ साथ में और एक कंसेप्ट है हमारे पास जिसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिख देना व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर एक लाइन में बताना व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आंसर क्या है? इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, if a matrix is equal to its transpose, it is said to be a symmetric matrix. If a matrix is equal to its transpose, it is said to be a symmetric matrix. ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ठीक है, अब देखो यहां पे सपोज एक मैट्रिक्स ए, वो है लेटर से 0 5 3, पहला कॉलम है -5 -3। समझो यहाँ पे 0, इधर है -8, इधर है 8, ओके, एंड लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 0, ठीक है। एंड क्वेश्चन इज फाइंड ए ट्रांसपोज, फाइंड ए ट्रांसपोज। तो बताओ यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या आएगा? फर्स्ट रो क्या था उधर 0 5 3, तो इधर फर्स्ट कॉलम रहेगा 0 5 3। सेकंड रो था -5 0 -8, जो मैंने सेकंड कॉलम बना दिया नीचे, एंड इज -3 8 0। समझ रहा है क्या? ओके, अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर समझो मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया तो मतलब एज गुड एज -1 इंटू ओ मैट्रिक्स। तो देखो जब भी ये -1 इंटू है तो मैट्रिक्स के हर नंबर को मल्टीप्लाई होता है। चलो मैं थोड़ी इसके बाद ही आपको कंसेप्ट बता दूंगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, बट ऐसे समझो कि माइनस बाहर आया तो ऑब्वियसली ये 0 रहेगा, ये 5, -1 से सबको मल्टीप्लाई होने वाला है, तो -1 इंटू 0 0 ही आता है, घबराओ मत। 5, दिस इज 3, दिस विल बी -5 0
दिस -8, दिस विल बी -3, मतलब माइनस माइनस 3 ये हो जाएगा, दिस 8, देन दिस इज 8, दिस इज 0, सही है। तो अब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये माइनस तो एज इट इज, एंड आप देख सकते हो बच्चों ये जो सामने वाला मैट्रिक्स है दिस इज एज गुड एज A, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, और यू कैन से दैट A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, नेगेटिव साइन तो उस साइड में भी भेज सकते हो ना आप, करेक्ट है। इसका मतलब इफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज बट अपोजिट इन साइन, then the matrix is said to be skew symmetric matrix, and शायद आपको समझा भी होगा कि skew symmetric matrix होने के लिए कंपल्सरी these leading diagonal elements should be 0, क्योंकि क्या होगा, आप समझ रहे हो क्या, बच्चों, ये 0 नहीं होता, अगर ये 1 होता तो फिर 1 और फिर दूसरे साइड का -1, ये मैच नहीं होता, समझ रहा है कि आपको ये, मैं बताता हूं आपको, और थोड़ा बेटर डेफिनेशन बताता हूं इसका, यहाँ पे एक कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखो, यहाँ पे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स must be 0, and obviously it has to be a square matrix, तो कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्रिक लो या सिमेट्रिक लो, सिमेट्रिक मतलब ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली यहाँ पे भी A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है बट अपोजिट इन साइन, सिंपल है यार, अपोजिट इन साइन को बाहर में जाने दो, ट्रांसपोज एंड वो मैट्रिक्स सेम होने के लिए इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। अब सस्पेंस सिर्फ एक था कि यहाँ पे सर 0 0 0 क्यों, और भी कुछ लिख के आप सेम कर सकता था, बट कंडीशन क्या है मैं उसमें वापस बताता हूँ आपको, और एक कंडीशन था यहाँ पे, A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज की जगह अगर 2 मिनट के लिए ऐसे मान लो कि मैंने यहाँ पे, सब लोग ध्यान दे रहे हो, अभी ये लिखा है अपने यहाँ पे 0 की जगह अगर मैं 8 कर देता, समझो क्या कर देता, मैं 8 कर देता, ओके, तो 8 5 3 ये पहला कॉलम था, एंड अब ये 8 5 3 आता, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन भी ले लिया तो भी ये कभी मैच नहीं करता इसके साथ में, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, फिर समझ में आ रहा है, ये माइनस कॉमन लिया तो मुझे यहाँ पे -8 लिखना पड़ता, करेक्ट, और -8 5 3 फिर वो A से मैच नहीं होता सामने, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, देन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, अगर 0 की जगह वहां पे कुछ भी लिख के देखो, A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, ये कभी टैली नहीं होगा, लीडिंग डायगोनल जो है वहां पे 0 छोड़ के कुछ भी लिख के देखो, A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, ये कभी टैली नहीं होगा, तो व्हेन अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक्स, समझा आपको, एंड ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज इट इज 0 -8 -11 13 5 let's say it is equal to 8 0 8 0 19 -15, ओके, नेक्स्ट यहां पे आएगा 11 11 देन यहां पे लिख देता हूं -13, I said 0, this is -19 and this is 15, ठीक है, दिस इज 0 0, ये तो पक्का है, लेट्स से दिस 18, दिस इज -18, सपोज दिस इज D, क्वेश्चन इज इट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज इट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलो क्वेश्चन लिखो सब लोग और आप सॉल्व करके बताओ मुझे, इज इट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सीधी सी बात है, मैट्रिक्स लिखते वक्त ही आपने अगर ऑब्जर्व किया है मुझे तो आपको समझा होगा, क्वेश्चन है इज इट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्वेश्चन है इज इट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
तो डी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो डी ट्रांसपोज क्या आएगा बताओ मुझे। 0 -8 -11 13, फर्स्ट रो उधर का जो है इधर फर्स्ट कॉलम कर दिया मैंने। सेकंड इज 8 0 19 -15 11 -19 0 18 -13 15 -18 0। ये डी ट्रांसपोज है, डी ट्रांसपोज। तो अगर समझो मैंने माइनस कॉमन कर दिया तो दिस विल बी 0 -8 -11 13 8 0 19 -15, then next will be 11 -19 0 18 -13 15 -18 0। एंड आप चेक कर सकते हो बच्चों डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी ओनली, और यू कैन से अगर साइड चेंज कर दिए तो डी इज इक्वल टू माइनस डी ट्रांसपोज। देयरफॉर डी इज अ skew symmetric matrix। Therefore D is a skew symmetric matrix। समझा आपको फिर ये? When a matrix is said to be skew symmetric, when a matrix is said to be skew symmetric। समझ रहा है क्या मेरे भाई? अटेंशन है आजकल? कुछ लिखते हो क्या सब? नोटबुक वगैरह प्रॉपर बना लेते हो? D is a skew symmetric matrix। Hope this is clear। क्वेश्चन था इज इट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इज इट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो आंसर इज यस, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमें और सिर्फ एक टाइप बताया दैट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। इसके पहले आज मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ, बस एक 10 मिनट बचे आज के लेक्चर के। वो है व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो मैं बता दूंगा आपको। व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन? यहां तक लिखा आपने? उसके बाद में लिख देना व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर एंड मैट्रिक्स। इट्स नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स। Multiplication of a number with a matrix is known as scalar multiplication। देखो उसके लिए क्वेश्चन, इफ a is equal to 5 8 9 17 -3 0 16 90, so a is a 2/4 matrix। Question is find 4a 3a -10a -a, ये फाइंड करना है, ठीक है। इनफैक्ट आपको समझा ही होगा, a आपको दिया हुआ है एंड 4a फाइंड करना है। तो प्लीज अंडरस्टैंड 4 इंटू ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में लिख रहा हूं वापस, चलो 5 8 9 17 -3 0 16 19, ठीक है। तो 4a मतलब आप ये मत समझो कि सर अभी 4 से फर्स्ट रो से को मल्टीप्लाई करेंगे या सेकंड। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में दैट 4 विल बी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में दैट 4 विल बी मल्टीप्लाइड टू एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इट विल बी मल्टीप्लाइड टू एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो 4 इंटू 5 कर दो आप, कितना आता है 20, 4 इंटू 8 32, 4 9 36 68 -12 0 64 76। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ रहेगा तो आप रेक्टिफाई कर लो। घबराओ मत, मैं यहाँ पे चीख रहा हूँ, कोरोना उधर नहीं आएगा, ठीक है। मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पे, वैसे भी बिल्कुल कोई एक दूसरे को कोरोना नहीं जाने वाला है ऐसे चीखने से। बट अगर तुम किसी के साथ में बैठो तो चीखो मत, चीख रहे हो तो रुमाल मुंह को लगाओ, ठीक है। चलो 4a मिल गया आपको। अब 3a फाइंड करना है, तो 3 इंटू
ए मैं वापस लिख रहा हूँ, ए क्या है 5 8 9 17 -3 0 16 19, तो 3a कैसे आएगा बताओ अभी 3a, तो इट विल बी 15 24 27 51 -9 0 -9 0 देन 48 एंड 57, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक रहा तो आप संभालो मेरे भाई, 3a हो गया। अब फाइंड करना है -10a, तो -10 इंटू ए क्या है वापस लिखता हूँ 5 8 9 17 -3 0 16 19, तो आंसर ऑफ दिस इज -50 -10 इंटू 5 -50 -80 -90 -170 +30 0 -160 -190, दिस इज -10a, -10a। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है -a मतलब क्या -1 इंटू ए, -a मतलब क्या भाई -1 इंटू ए हुआ ना, ए मैं वापस लिख रहा हूँ 5 8 9 17 -3 0 16 19, तो बोलो -a क्या आएगा, तो इट इज -5 -8 -9 -17 3 0 -16 -19, 3 0 -16 -19. So this scalar multiplication means multiplication of a constant and matrix. Multiplication of a constant and a matrix is known as scalar multiplication. Multiplication of a constant and a matrix. Multiplication of a constant and a matrix is known as scalar multiplication. तो a दिया था उसके बेस में कभी 4a 3a, अगर a दिया और 1/2a पूछा तो भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। हाँ मेरे भाई, टू ऑल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। अगर ये कंप्लीट हुआ है तो मैं और एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एंड वी आर एट द एंड ऑफ टुडेज क्लास। हो गया ये, तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स बी है, ओके 3 2 -11 0 -13 16, ये मैट्रिक्स बी है। क्वेश्चन इज फाइंड b by 3 -2b 5 by 8 इंटू b, 5 by 8 इंटू b, ये आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, आपको b दिया हुआ है एंड यू टू मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट, ठीक है, वो कांस्टेंट से b के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो मैट्रिक्स b आपको दिया हुआ है एंड आपको फाइंड करना है, चलो b by 3, क्या फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन क्या था b by 3, एंड b by 3 मतलब 1/3 इंटू b, 1/3 इंटू b, तो इट इज 1/3 इंटू, बताओ b क्या है, इट इज 3 0 2 -13 -11 16 -11 16, सही है। आपको फाइंड करना है 1/3 इंटू b, तो करो मल्टीप्लाई, 3/3 दैट इज 1, 0/3 0, 2/3 -13/3 -11/3 16/3, सो दिस इज 1/3 इंटू b, सही है। अब आपको फाइंड करना है -2b, तो -2b मतलब एज गुड एज -2 इंटू b, विच इज -2 इंटू, चलो बताओ b का वैल्यू, इट इज 3 0 2 -13 -11 16, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट इज -6 0 -4 26 22 -32, कर रहे हो कैलकुलेशन, सही कर रहे हो, सो दिस इज -2b,
-2 भी आता, -6 0 -4 26, सही है, 22 एंड -32, -2 भी आ गया। देन और क्या पूछा है आपको, 5/8b, क्या पूछा है, 5/8b मतलब 5/8 इंटू बी। तो 5/8 इंटू 5/8 इंटू, बताओ मुझे 5/8 इंटू क्या करना था, बी। बी वापस लिख रहा हूँ, दैट इज 3 0 2 -13 -11 16। तो इट इज 15/8, this is 0, this is 10/8 -65/8 -55/8 एंड 80/8। तुम चाहो तो 80/8 का आंसर लिख देना, या 10/8 को फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो करो। सो दिस इज 5/8b। इसका और सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना है तो मेरे ख्याल से इट कैन बी रिटन एज 15/8 0, 5/8 10/8 can be written as 5/4, this is -65/8, this is -55/8 and this is 10, 80/8 is 10, so this is 5/8b. So this is a scalar multiplication, this is a scalar multiplication. Hope everyone has understood this. पक्का? तो आज हम क्या क्या सीखे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखे। पहले तो हम शुरुआत में रिवीजन किए कल का, उसके बाद ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट आज अभी एंड में सीखे। उसके बीच में हमने व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर, व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो कंप्लीट किया कि नहीं? व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर, व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर कंप्लीट किया, एंड व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी कंप्लीट किया। बस इतना ही पढ़ा हमने, व्हाट इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर, व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर, बस इतना हमने कंप्लीट किया है। करेक्ट और नॉट? सो कोई डाउट नहीं है इसमें? श्योर? Shall we stop here? Yes, thank you very much.